मेरे बच्चों, सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। एडमिट कार्ड आपको मिल चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है। एडमिट कार्ड जब आपको मिलता है उस पर आपकी सारी एंट्रीज दी होती है। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके विषय जिनमें आपको परीक्षाएं देनी है, आपका फोटोग्राफ। सुनिश्चित करें कि सारी एंट्रीज, सारी डिटेल्स सही हैं। अगर किसी भी केस में आपकी डिटेल्स प्रॉपर नहीं हैं या मिसमैच हैं तो अपने प्रधानाचार्य जी को सबसे पहले सूचना दें। आपको जिन विषयों में परीक्षा देनी है उन सभी सब्जेक्ट्स का उल्लेख एडमिट कार्ड पर है। सामान्य शब्दों में कहें तो एक तरह से आपकी डेट शीट एडमिट कार्ड पर प्रिंट है। उसी के समय के अनुसार उन्हीं दिन निश्चित समय पर आपको परीक्षा देने जाना है। एडमिट कार्ड पर लिखे हुए समय के अनुसार आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर सुबह 10 बजे पहुंचना है। लेकिन ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम शुरू होने का समय है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि 10 बजे आप परीक्षा केंद्र के अंदर होंगे, अपने क्लासरूम में जहां पर आपकी सीट है। 10 बजे आपको कॉपी मिलेगी, आप उसी एंट्रीज भरेंगे। 10:15 बजे आपको एग्जामिनेशन पेपर दिया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे। 10:30 बजे आप लिखना शुरू करेंगे। जो परीक्षा 3 घंटे चलकर 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक समाप्त होगी। मैं फिर से बोल दूं, ये परीक्षा आपकी 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक समाप्त होगी, अर्थात 3 घंटे चलेगी। अब आपको ध्यान क्या देना है कि एग्जाम रूम में अपने इन्विजिलेटर द्वारा जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं उनके दिए सारे दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन होना सुनिश्चित करें। कॉपी के अंतिम पेज पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, उनको पढ़ लें। जब आपके पास एंट्रीज भरने का समय होता है उसी समय कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर दिए हुए सारे दिशा निर्देश पढ़ें और उनको भी फॉलो करना सुनिश्चित करें। जब आपको कॉपी मिलती है तो आप देखें उसमें आपकी सारी एंट्रीज ठीक ठीक भरी हों। प्लीज़ कंप्लीट ऑल द एंट्रीज गिवन ऑन द कॉपी। उसके बाद जब आपके इन्विजिलेटर साइन करने आते हैं वो भी देखते हैं कि आपने सारी एंट्रीज भरी हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही वो साइन करते हैं। कुछ बातें और ध्यान देनी है, जैसे मैथ्स एग्जाम वाले दिन आपको ऐसी कॉपी मिलेगी जिसमें ग्राफ पेपर दिया होगा। तो ध्यान रखें, ग्राफ पेपर आपको फाड़ना नहीं है। ग्राफ पेपर जहां पर लगा हुआ है उसी के सामने आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह सोशल साइंस के पेपर में जो मैप है वो आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन पेपर के साथ ही प्रिंट होगा। तो आप अपने एग्जामिनेशन पेपर से उस मैप को फाड़कर कॉपी के बीच में संलग्न करेंगे, ना कि कॉपी के अंतिम पेज पर। कभी भी कोई मैप कॉपी के अंतिम में, लास्ट में ना संलग्न करें। कई बार वो निकल जाता है और आपके टोटल परीक्षा में मार्क्स, नंबर कम हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको परीक्षा केंद्र पर 1, 2, 3 करके 3 सेट मिलते हैं। आपके पास कौन सा सेट है इसका उल्लेख आपको अपनी कॉपी पर भी करना होता है और अटेंडेंस शीट में भरते समय जहां आप अटेंडेंस शीट साइन करते हैं वहां पर भी आपको परीक्षा सेट का नंबर, प्रश्न पत्र सेट का नंबर डालना पड़ता है। तो सुनिश्चित करें कि दोनों एक जैसा भरें, सही से भरें। मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना मना है, तो कोशिश करें कि इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई चीज़ आप ना ले जाएं, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो इन चीज़ों को अनुचित साधन प्रयोग अर्थात यूएफएम के तहत आपको बुक किया जा सकता है। आपका एक पूरा साल खराब हो सकता है। सोशल मीडिया में कई सारे वायरल मैसेज, कई सारे फेक वीडियोस आ जाते हैं एग्ज़ाम से पहले और बच्चे उन पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। ऐसा ना करें। कई तरह के फेक मैसेजेस, फेक वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू, अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होंगे एग्ज़ाम से पहले, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इस संदर्भ में सीबीएसई का क्या कहना है।
इन अफवाहों से बचें और अफवाहों का हिस्सा मत बने। कभी भी बिना किसी सत्यता को जांचे हुए कोई मैसेज या कोई वीडियो आगे फॉरवर्ड ना करें। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जैसे मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, तो आप ध्यान दें आपको क्या क्या चीज़ें अलाउड है। आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ब्लू रॉयल पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर्स, ब्रशेज, इन सबको ले जाने की अनुमति है, बस ध्यान दें एक ट्रांसपेरेंट पाउच में। ये भी ध्यान रखना है आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको स्कूल का आईडी कार्ड भी ले जाना है जहां तक संभव हो, अन्यथा अन्य कोई चीजें ना ले जाएं जो इनके आधार पर आपको परीक्षा से वंचित किया जा सके। ऐसी कोई सामग्री आप ना ले जाएं। मैंने बता दिया आपको किन चीजों की आपको अनुमति है। अपने विद्यालय की यूनिफॉर्म पहनकर ही एग्जाम देने जाएं। एग्जाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है, तो कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में आप हिंदी वाला वर्जन भी देख लें। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, हमारा हिंदी पर कमांड ज़्यादा है, तो किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में हिंदी वाला वर्जन देखकर आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन कोई कन्फ्यूजन है तो इंग्लिश वर्जन वाले से ही समझने की कोशिश करें, उसी को मान्यता दें। अगर कोई गलती है एग्ज़ाम पेपर में, मतलब एग्ज़ाम पेपर मिसप्रिंट है, पेज फटे हुए हैं या कम पेज हैं, इनकी तुरंत सूचना अपने कक्ष निरीक्षक को, इन्विजिलेटर को दें, तुरंत बताएं उनको। अगर आप CWSN कैंडिडेट हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, या PWD कैटेगरी में आपने CBSE में एग्ज़ाम अप्लाई किया हुआ है। PWD मीन्स पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, बहुत सारे कैटेगरीज हैं उसमें। तो CBSE आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता है कि आप सेंटर इंचार्ज को ये रिक्वेस्ट कर लें कि आपकी सीट अगर 2 मंजिल 3 मंजिल पर है तो आप वो ग्राउंड फ्लोर अलॉट कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड आपको इसकी अनुमति देता है। इन सब बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं। ध्यान दें, एग्ज़ाम सेंटर को कम से कम एक दिन पहले विजिट करें। आप देखें कि आपके घर से आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में कितना समय लगता है। आप पैदल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कितना समय आपको लग रहा है। आपका मोड ऑफ कन्वेंस जो भी है उसके हिसाब से आने जाने में कितना समय लगेगा, इसको पहले से समझ लें, उस हिसाब से एग्ज़ाम वाले दिन घर से निकलें। ये भी ध्यान देना है कि रास्ते में कहीं कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति तो नहीं है, रास्ते में कोई रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं पड़ रही है जहाँ पर आपको अतिरिक्त समय लग सकता हो। किसी भी हाल में एग्जामिनेशन सेंटर समय से पहुँचना सुनिश्चित करें। कई बार आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्कूल होते हैं, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप गेट पर तो पहुंच जाते हैं समय से, मगर गेट से क्लासरूम तक पहुंचने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि विद्यालय के गेट पर हर हाल में आप सुबह 9:45 तक पहुंच जाएं, खासकर परीक्षा के पहले दिन तो जरूर पहुंच जाएं। ध्यान रहे आपको, अगर आप विद्यालय एग्ज़ाम सेंटर जो आपका है वहाँ पर आप सही समय से परीक्षा शुरू होने के वक्त तक आप नहीं पहुँच पाते तो आपको परीक्षा से रोका जा सकता है। CBSE को अधिकार है कि समय से ना पहुँचने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा सके। आप किसी भी हाल में किसी भी बातों में ना पड़ें, समय से विद्यालय पहुँचें, क्योंकि एक बार अगर आप लेट हैं, आप गलती पे हैं और आपको रोका जा चुका है तो वहाँ कोई शोर सिफारिश काम नहीं आनी है। इसलिए हर हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुँचना सुनिश्चित करें। बहुत सारी बातें बताई मैंने आपको, इनको दोबारा सुन लेंगे, ध्यान दे लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस, ब्लेसिंग्स टू यू। प्यारे बच्चों, मेरे विद्यालय के जो भी बच्चे CBSE एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यालय की तरफ से। बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छी तरह से परीक्षा दें
अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करें। आपके सर आपको बार बार समझाते हैं, क्या कहते हैं, विद्यार्थी जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी परीक्षा को अधिकतम अंकों में उत्तीर्ण करना। याद रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, खूब आशीर्वाद।